अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। तो अबू लहब भी उसी मजमे में था। कहने लगा तब्बन लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमातना, मोहम्मद माज़अल्लाह तुम हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने हमें इसीलिए इकट्ठा किया है? नबी की शान में गुस्ताखी हुई। मेरे नबी खामोश रहे, लेकिन नबी की तरफ से जवाब दिया नबी के रब ने। और अबू लहब की मजम्मत में कुरान में पूरी सूरह उतार दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब उसे पता चला तो बोला मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। कुरान ने कहा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न माल बचा पाएगा न औलाद। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब शोलो वाली आग में होगा। वमराअतु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत मालदार थी, मगर इतनी बड़ी मेरे नबी की दुश्मन कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांध कर लाती, हुजूर के रास्ते में डालती। यही उसका महबूब मशगला था। एक दिन कांटों की गठरी बांध करके ला रही थी, रास्ते चलते चलते थक गई तो एक जगह आराम करने के लिए रुक गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया और उसी खजूर के छाल के रस्से से उसकी गर्दन में वो रस्सी डाल दी और वो फांसी का शिकार हो गई। काम खत्म। कुरान कहता है वमराअतु, और अबू लहब की बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरह पूरी हो गई। यही अबू लहब जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में 2 महीने के थे तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे नबी की दुनिया में आमद होने वाली थी तो मेरे नबी का यही जो अबू लहब है ना, ये सगा चचा भी था, गुस्ताखी रसूल। इसकी एक बांदी थी जिनका नाम है सुवैबा। और ये सुवैबा वो हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ का दूध पिया और उसके बाद हजरत सुवैबा का दूध पिया और बाकी मुद्दत रज़ात हजरत हलीमा सादिया के घर में पूरी की है। हजरत तो ये सुवैबा, तवज्जो चाहूंगा, बिजली की तरफ मत देखिए, इधर देखिए थोड़ी देर और सुन लीजिए। यही सुवैबा हुजूर की रज़ाई माँ भी है। मैं अबू लहब ने सुवैबा से कहा, सुवैबा अबू लहब की लोंडी थी, कनीज थी, बांदी थी। जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी, नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, तवज्जो चाहूंगा, नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तो अबू लहब ने सुवैबा से कहा, सुवैबा जाओ जाओ, देखो तुम जानती हो मेरा भाई तो है नहीं और मेरी भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तुम जानती हो वो अकेली है, तुम जाओ और जाकर के आमीना की मदद करो, मेरे भाभी की मदद करो। सुवैबा गई, हजरत आमीना की खिदमत में रह रही हैं। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सुवैबा ने देखा कि नूर वाले आका आए हैं तो दौड़ी दौड़ी आई और अबू लहब से कहा, आका आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब ने कलमे वाली ये दाहिनी हाथ की कलमे वाली उंगली उठाई और खुशी में सुवैबा से कहा, सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, जाओ तुम आजाद हो। मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो, जब तक नबी तशरीफ नहीं लाए थे सुवैबा बांधी थी, लेकिन नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई। अब मिशकाश, अब बुखारी शरीफ और उसकी शरह का मफहूम मुलाहजा कीजिए। यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो उसके मरने के 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या हाल है? कहा भाई मत पूछो, बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरे हाल में हूँ, चारों तरफ आग ही आग है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ, बहुत परेशानी में हूं। मगर हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगा करती है तो उसी उंगली को, जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की मिलाद की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था, उसी को चूस लेता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मेरे अजाब में कमी आ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है। सोचो तो सही, जब अबू लहब जैसा कट्टर नबी का दुश्मन नबी की मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा
पहुंचे और हम नबी के गुलाम होकर के नबी की मिलाद मनाएं, तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मगफिरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस अब आइए जरा, इतना कहने के बाद इससे ये तो पता चल गया कि आप मिलाद मनाएंगे कि नहीं। आजकल एक हवा चल रही है कि नबी की मिलाद रजा खानी मनाते हैं, तो ये कुरान खानी की तरह रजा खानी तो है नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारे आला हजरत ऐसे हैं कि लोगों को अपने मौलवी का नाम याद हो ना हो, लेकिन हमारे आला हजरत का नाम सभी को याद है। बेशक आला हजरत से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं, सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह अकीदत में इजाफा होगा। 200 साल, तकरीबन 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं आला हजरत से। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तकरीबन 50 से ज्यादा किताबों के राइटर हैं, मुसन्निफ। उनकी एक किताब है फयूजुल हरमैन। इधर देखें, कौन सी किताब है? फयूजुल हरमैन। उसी किताब में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद की खुशी में लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे, हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों को दावत दिया करते थे। एक साल ऐसा आया कि मेरे वालिद को गरीबी ने घेर लिया और मेरे वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि लंगर कर सके, लोगों को खाना खिला सके, और 12वीं शरीफ की तारीख करीब से करीब तर थी, लेकिन मेरे वालिद के पास कुछ नहीं था। फिर वो मुबारक तारीख आ ही गई, लेकिन मेरे वालिद के हाथ अब भी खाली हैं, बेचैनी के आलम में कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। घूमते घूमते घर के अंदर चले गए तो क्या देखा कि कुछ भुने हुए चने रखे हैं। वही भुने हुए चने मेरे वालिद ने उठाए और हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए। सुभान अल्लाह। तकसीम करने के बाद जब मेरे वालिद सोए तो मेरे वालिद की किस्मत बेदार हुई। मेरे वालिद ख्वाब में क्या देखते हैं कि मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं और मेरे वालिद के सामने एक प्लेट में वही भुने हुए चने रखे हैं और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरत, इतना कहने के बाद अब खास तवज्जो, जब हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो हम उससे तोहफा देते हैं, गिफ्ट पेश करते हैं। इधर देखें, बस थक गए ये लोग, बस थक गए, हो गया इनका काम, अब ये जाना शुरू कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, लोग बैठेंगे इंशाल्लाह, सुनेंगे मोहब्बत से, हैं इंशाल्लाह। अगर 10-5 लोग 50 लोग चले भी जाएंगे तो आप समझे मौलाना साहब हिम्मत हार जाएंगे। भाई मौलाना साहब हिम्मत हारने वाला नहीं है। मैं यही समझूंगा कि हजरत थक गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो दिन में पढ़ाता हूँ, कभी 2 घंटा सोता हूँ 24 घंटे में, कभी 3 घंटा सोता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत है, मगर लोग मोहब्बत में बुला लिया करते हैं। मौलाना मुफ्ती शफीक साहब ने कहा हजरत इधर वो करना चाहते थे। मैंने कहा भाई देखिए, एक दिन 14 सितंबर मैंने अपने आराम के लिए बचा के रखा है, अगर आप चाहें तो उस तारीख में कर लीजिए। हमारे मौलवी जमीर अहमद साहब माशाल्लाह, उनसे भी मुलाकात हुई, अल्लाह सलामत रखे। मौलाना मुफ्ती शफीक साहब को भी सलामत रखे। इतना कहने के बाद अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो आप उसे तोहफा देते हैं, गिफ्ट पेश करते हैं। और पहले बच्चे बर्थडे मनाते थे, अब तो 75 साल के दादाजी भी बर्थडे मना रहे हैं।
जबकि दादाजी को कन्फर्म ये मालूम नहीं है कि मैं इसी तारीख में पैदा हुआ था, मगर गिफ्ट मना रहे, बर्थडे मना रहे हैं। तो जब बच्चों का जन्मदिन, जब बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, यौम पैदाइश होता है, तो हम उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें गिफ्ट देते हैं, तोहफा पेश करते हैं। और जब बर्थडे स्पेशल हो, यानी 25वां साल या 50 साल या 75 साल, तो स्पेशल गिफ्ट, और गिफ्ट वो पेश किया जाता है जो साहिब पैदाइश को खुश कर दे। तवज्जो चाहूंगा, 1500 साल मिलादुन नबी के इस हसी मौके पर ए मुसलमानों, अपने नबी को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं आप? तवज्जो, और याद रहे, हमारे नबी हमारे तोहफों के मोहताज नहीं है, हमारे नबी हमारे गिफ्ट के मोहताज नहीं है। उनकी शान तो यह है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हमारे नबी हमारे बर्थडे के हमारे गिफ्ट के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर उन्हें खुश करना चाहते हो तो तोहफा दे दो। किस चीज का तोहफा देंगे आप? तो वही तोहफा पेश कर दो जो मेरे नबी को सबसे ज्यादा पसंद है। आका फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और सुनिए, जुलूस में 2000 लोग हैं और मस्जिद में